सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 से रिलेटेड बैच ऑफ पिटीशंस की हियरिंग कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लेड बेंच जल्द ही इस मैटर को कंक्लूड कर देगा। रिजोइंडर आर्ग्यूमेंट्स की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले कपिल सिब्बल ने अपने सबमिशंस पेश किए हैं। डे 16 पर भी अपने सबमिशंस को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने बेंच को एक लिस्ट प्रोवाइड की, जिसमें सभी प्रिंसली स्टेट्स मेंशन थे जिन्होंने यूनियन के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था। उन्होंने बताया कि ये सारे मर्जर एग्रीमेंट्स में जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, वो बस एक स्टेट था एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्ट बी स्टेट्स, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि युवराज द्वारा एग्जीक्यूट की गई प्रोक्लेमेशन के तहत जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन की एंटायर रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न करेगा और जितनी भी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सस्पेंड हो चुकी हैं। इस पे सिब्बल ने कहा कि आप लैंग्वेज देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी शॉर्टली अडेप्टेड shall be insofar as applicable to state of Jammu and Kashmir govern। बाकी के सभी स्टेट्स ने एक इंटीग्रेशन का एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो किया, पर जम्मू एंड कश्मीर ने नहीं। He stated, bilateralism is at the heart of Article 370. There is no silence in Constitution regarding this. There had to be recommendation by the Council of Ministers to the President and not the Parliament। उन्होंने बताया कि तब के जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर ने लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया अंडर सेक्शन 53(2) ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन नवंबर 21, 2018 और प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 19 दिसंबर 2018 में इशू हुई। नो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली कैन टेक प्लेस विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दस डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली ऑन नवंबर 21 वाज वॉइड एंड यू कैन नॉट इंटरप्रेट powers of governor from other states of India. So, if this action is bad, the CO 272, 273 has to be struck down. उनका कहना था कि जब डेसोल्यूशन हुआ, आर्टिकल 356 इम्पोज नहीं होना चाहिए था। डेसोल्यूशन का कोई भी एक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस के बाद लेना चाहिए। He stated, we have to just uphold the constitution on both the sides, and this court upholds it. Uphold it for the posterity. इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि अब मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी पे आता हूँ, जो किसी काउंटर सबमिशंस या एफिडेविट का पार्ट नहीं था, पर फिर भी हमें इससे डील करना है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को हमें परफॉर्म करना है तो उससे पहले प्रिंसिपल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग अनदर ऑब्लिगेशन कम्स इनटू प्लेस। वेयर इज द ऑब्लिगेशन ऑफ 370? सिब्बल ने नो स्टेटहुड पर जस्टिफिकेशन डिमांड की। उन्होंने पूछा कि वो स्टेट को यूटी में कैसे बना सकते हैं, लॉ के किस प्रोविजन के अंडर ऐसा हो सकता है, क्या पावर है। नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वो आर्टिकल 352 में डील किया जा सकता है। आर्टिकल 352 टू 359 उसके साथ डील करते हैं, तो आप आर्टिकल 3 कैसे यूज कर सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पुलवामा अटैक फरवरी 2019 में प्रेसिडेंट रूल के वक्त हुआ था और उन्होंने मई 2019 में इलेक्शंस रख दिए। क्या जस्टिफिकेशन है कि 4.5 साल तक स्टेट कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया? आप कह रहे हैं कि आप म्युनिसिपल लोकल गवर्नेंस इलेक्शंस रख रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक है कि आप जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड से डिनाई कर रहे हैं? सिब्बल ने अपने तीखे सवालों के साथ सबमिशंस को कंक्लूड किया। ही सबमिटेड, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस टू डिनाई द रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द राइट टू अ स्टेट? India is after all a union of states. Your lordships are the ultimate arbiter as to how this constitution should look like and how it should be interpreted. I walk out in silence but let the court speak and India listens. It should not be such as to acts are done in a way without consulting the public, without reference to legislature, the public, and we should not forget that people are central to the Constitution of India. Next, सेंटर की तरफ से गोपाल सुब्रमण्यम ने अपने सबमिशंस दिए। उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को एबिलिटी दी है कि वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड कर सके। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाने से पहले गवर्नमेंट की सहमति दी जानी चाहिए। स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन और कोई नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है। सुब्रमण्यम स्टेटेड, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन डिड नॉट लीड टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी। The instrument of accession finds a place in 370 and even the Constituent Assembly finds a place in 370. It was stated that there is no mention of Jammu and Kashmir Constitution in the Indian Constitution. But my point is, it is there. Look at the word Constitution of the state.
and it is no other constitution but the Constitution of Jammu and Kashmir, then there was the State Reorganization Act. उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है. पार्लियामेंट की डेफिनेशन में प्रेसिडेंट 2 हाउसेस आते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट कभी बिना एड और एडवाइस के एक्ट नहीं कर सकता. दिस क्लेम ऑफ अनट्रैमल्ड पावर विद द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 371 वाज फ्लॉड. उनके इस सबमिशन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर या फिर उससे सुपीरियर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो ऑपरेट करता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है पर और दूसरे में नहीं. सुब्रमण्यम ने सबमिट किया कि आर्टिकल 356 का कभी ये इंटेंशन नहीं था कि वो स्टेट लेजिस्लेचर्स को अपसर्व करे. ये कहकर उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर दिए. लंच के बाद एडवोकेट जफर शाह ने अपने रिबटल्स शुरू किए और बेंच को जम्मू एंड कश्मीर के एसेशन विद इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताया. शाह ने कहा कि रेसिडरी सॉवरनिटी महाराजा के पास थी, फिर वो लोगों के पास ट्रांसफर हो गई. वो आर्टिकल 1 और 370 में नहीं गई बल्कि लोगों के पास गई और उसी रेसिडरी सॉवरनिटी की एक्सरसाइज में जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना. 1957 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया. उससे पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी. जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तो स्टेट गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस में आ गई और सेम टाइम पे आर्टिकल 370 के तहत कॉन्करेंस देना जरूरी था. एडवोकेट शाह ने सवाल किया, व्हाई कैन नॉट द यूनियन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दैट देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूशंस? दिस इज नॉट द ओनली फेडरेशन वेयर सच अ थिंग हैपन. इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. हाउ बेटर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंपेयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? उन्होंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 6 है जो कहता है कि गवर्नर सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे ही एक्ट करेगा. उन्होंने अपना सेल्फ गवर्नेंस वापस मांगा और कहा कि यूनिफाइड नेशन के लिए लोगों के दिल जीतने होंगे और अगर फैसला हमारे हक में होता है तो हम दूर तक जाएंगे और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के दिल जीतेंगे. इसी के साथ उनके आर्ग्यूमेंट्स भी कंक्लूड हो गए. सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने अपने सबमिशंस शुरू करते हुए सबसे पहला सवाल ये पूछा कि 370 में टेम्परेरी का मतलब क्या है? क्या कंडीशनैलिटीज अवेलेबल है जहां तक हम 370 की बात करते हैं? धवन ने कहा कि 2 सेट ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को असाइंड है. फर्स्ट, 373 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को रिजेक्ट कर दे ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पावर को एक्सरसाइज ना कर पाए, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए टास्क को फुलफिल करे, और ये 1956 में फुलफिल हो चुका है, जिसके बाद 370 टेम्परेरी प्रोविजन नहीं रह गया. ही स्टेटेड, आर्टिकल 370 इज अ कॉम्प्रोमाइज. यू विल फाइंड मेनी कॉम्प्रोमाइजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. धवन ने आर्टिकल 25 साइट किया जहां पर सिख्स आर अलाउड टू कैरी देयर डैगर्स. यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट. You will have to have a constitutional amendment. This is a compromise. The entire 6th schedule is a compromise. धवन ने बेंच को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी नहीं है. उन्होंने ये भी नोट किया कि सेंटर सभी रिकमेंडेशन से बाउंड नहीं है, लेकिन आर्टिकल 3 एक मैंडेटरी प्रोविजन है. अपने सबमिशंस में उन्होंने हाईलाइट किया कि सेंटर के पास कोई रोड मैप नहीं है टू रिस्टोर द स्टेटहुड इन जम्मू एंड कश्मीर. सब कुछ इल्यूजरी है. And he also concluded his submissions. उनके बाद दुष्यंत दवे ने रिबटल शुरू किया और कहा 2 पावर हैं जो फेयरसली इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और डेरिवेट पावर. पर अब एक सिचुएशन ये भी है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर प्रेसिडेंट द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी. उन्होंने कहा कि ड्राफ्टर्स का कोई भी इंटेंशन रहा हो, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर ट्रैवल नहीं करना चाहिए. दवे ने बेंच से सवाल किया कि 70 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 370 के अंडर पावर एक्सरसाइज की और ऑर्डर पे ऑर्डर दिए. क्या वो अब ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 टेम्पररी है? सिर्फ क्योंकि गवर्नमेंट बदल गई है तो क्या प्रोविजन टेम्पररी हो गया? दवे ने सबमिट किया कि 370 कभी टेम्पररी नहीं था. इसे सिर्फ इसलिए टेम्पररी बनाया गया ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को राइट दिया जा सके. बीजेपी पर ताना कसते हुए दवे ने कहा कि अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने क्लियरली कहा था कि वो 370 को एब्रोगेट करेंगे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सबमिशंस के बीच में एड्रेस किया कि वो 4:15 तक सब रैप अप करेंगे. उन्होंने रिजॉइंडर में 5 काउंसिल्स को सुन लिया है. इसके बाद रिटन में रिजॉइंडर सबमिट किया जा सकता है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ये कहने के बाद दवे ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू किए और कहा कि ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग मर जाएंगे
अगर 370 ले लिया गया, लेकिन लोगों के पास राइट है ये फील करने का कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस वापस लिया जा सकता है। दवे ने बेंच को याद दिलाया कि ये एक लाइफ टाइम प्रॉमिस है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी must be in the heart of all citizens. Let us not allow union to steamroll so that people lose their love and affection. You can't rule by force all the time, otherwise the governance is lost. These writ petitions should be allowed. इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाकी सबको एक पेज में अपने रिजॉइंडर सबमिट करने के लिए कहा। इसके बाद बेंच ने हियरिंग को कंक्लूड किया एक वोट ऑफ थैंक्स के साथ। नाउ द जजमेंट हैज बीन रिजर्व्ड इन दिस केस। कोर्ट क्या फैसला लेगी, to know about this, keep following Law Chakra.